जय मसीह की सबको। परमेश्वर सबको आशीष दे। आज हम जो देखने वाले हैं रोमियो अध्याय 8 उसमें 28 में लिखा है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर बात मिला को भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें बताता है कि ये हर बात मिला के भलाई को उत्पन्न करती है। आज हम देखेंगे कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे टाइम आते हैं कि हम क्या करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं कि परमेश्वर आखिर आपकी इच्छा क्या है। और फिर ये वचन है जो हमें हिम्मत देता है कि हर बात मिला को भलाई को उत्पन्न करती है। और हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने अगर इस समस्याओं को अगर हमारे जीवन में लेकर के आए हैं तो इसमें भी कुछ हमारी भलाई ही होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन में हर बात मिला के क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ लोग रहते हैं जो नाव पे जो बिजनेस करने वाले, जो समुद्र में जहाज़ जाता है उसमें, और वो जाते हैं और एक टाइम क्या होता है कि वो जहाज़ है जो डूब जाता है और सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी जो रहते हैं वो बच जाता है और वो नदी के किनारे पे कहीं लगे रहते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि मैं कहीं नदी के किनारे, जो समुंदर के जो होता है बीच होता है, किनारे पड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो किस जगह पे है उन्हें कुछ नहीं पता था। और रोने लगे, चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। रोते रोते वो थक गए, वहीं सो गए। फिर उसके बाद वो हार मान लिए कि अब यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि उनके पास फ़ोन और कोई भी ऐसा सुविधा नहीं थी जिसके द्वारा वो लोगों को बता सकें कि मैं इस जगह पे हूँ। और वो हार मान गए और उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाए और उस झोपड़ी में रहने लगे। और जंगल में से फल तोड़ के लाते थे, खाते थे और उसी झोपड़ी में रहते थे। एक दिन क्या हो गया कि जब वो फल तोड़ने के लिए जंगल में गए थे तो वहाँ पे फल तोड़ करके जब लौटे तो देखे कि उनकी जो झोपड़ी थी वो जल गई है। और वो रोने लगे, दुखी हो गए, बहुत गिर गए। वहाँ पे घुटनों के बल गिर करके प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर, कंप्लेन करने लगे परमेश्वर से, आखिर आप चाहते क्या हैं। पहले तो मैं फंस गया इस जंगल में, मदद के लिए आपसे मांगता रहा कि मदद भेजिए, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। एक झोपड़ी बनाए रहने के लिए उसको भी आपने जला दिया, आखिर आप चाहते क्या हैं। तब तक वो देख रहा है कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जो उसकी मदद के लिए आ रहा था। और वहाँ पे वो लोग आए और इनको ले कर के गए। और तब इसने पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ा, किसने बताया कि मैं इस जगह पे फंसा हुआ हूँ। उन लोगों ने बोला कि जो आपने आग लगाया था, जो धुआं निकल रहा था, उस धुआं से हमें मालूम पड़ा कि कोई वहाँ फंसा है जिसको मदद की ज़रूरत है, और हम लोग हैं जो आपको बचाने के लिए आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पे तब उस इंसान को समझ में आया कि मेरी जो झोपड़ी थी वो जली क्यों, और वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। अगर उसकी झोपड़ी वो नहीं जलती थी तो क्या लोग वहाँ पे उसकी मदद के लिए आते थे? नहीं आ पाते थे। तो परमेश्वर ने उस झोपड़ी को इसीलिए जलाया ताकि उस जंगल से वो बचाया जाए, निकाला जाए, उस प्रॉब्लम से वहाँ से वो निकाला जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बातें ऐसी होती हैं जो हम हार मान लेते हैं कि चलो मेरा जीवन यही है, और उसी में जीना और खुश रहने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर उसमें से हमें निकालेंगे, और एक टाइम आता है कि वो चीज़ें जो हमें उस योजना में, उस जगह पे जो जगह परमेश्वर हमें दिए हैं, जो काम जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं, उस चीज़ को, ये जो चीज़ रोका हुआ है उसे क्या करते हैं, परमेश्वर निकाल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दें।